अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हम लोग शेयर करते हैं। आज हम अपने बिलवड क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं। इस वक्त बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में मार्केट की क्या सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा क्लाइंट जो है वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि क्या कहाँ पे उन्हें जो है वो इन्वेस्ट किया जाए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें हम फाइल्स के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो मौजूदा सूरत हाल है प्लॉट्स की और हाउसेस की जो प्राइजेज़ है और जो मार्केट स्टडी है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इन्फॉर्मेशन में। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, रियल स्टेट का काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और इनसे पूछेंगे और इनकी राय लेंगे, जो कि हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप बताएं हमें कि मार्केट की सूरत हाल क्या है और क्या मशवरा देना आप चाहते हैं ओवरसीज़ क्लाइंट्स को, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कौन सा राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉपर्टी में लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर वो अभी इन्वेस्ट करें फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम। जो इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये है कि अभी जो प्राइसेस हैं वो स्टडी हुई हुई हैं, प्लॉट्स की भी और कंस्ट्रक्शन की भी इतनी तेज़ी से अभी नहीं बढ़ रही। तो इस टाइम मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का इस टाइम जो है वो राइट टाइम है शुरू करने का। और जब भी ये मार्केट चलेगी तो इंशाल्लाह ये कंस्ट्रक्शन जो भी आप कर रहे होंगे प्रोजेक्ट, वो आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रहे हैं, उसके लिए सेलिंग पर्पज़ से कर रहे हैं, तो तब भी आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक अच्छा आप जो है 20% से लेके 30% प्लस तक आप जो है अपने एक प्रोजेक्ट में आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आपका एक प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो आपको मिनिमम 7 मंथ और मैक्सिमम 1.3 ईयर तक ले जाता है। तो आप जो है अगर बैंकों में आप पैसा रखते हैं तो उसकी निस्बत भी आप इस पे ज़्यादा जो है पैसा गेन कर सकते हैं। आपका पैसा रोल रहता है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ। कहते हैं कि तकरीबन अंदाज़न तकरीबन 70 के करीब जो है ना इंडस्ट्रीज़ और चलती हैं। तो आपका पैसा रोलिंग में रहता है कंट्री में। और जो है आपकी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर बेचने के लिए बना रहे हैं, आप उस पर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने लिए घर बनाने के लिए बेस्ट टाइम है इस टाइम, क्योंकि प्राइसेस अभी स्टडी हैं, इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस अभी नहीं बढ़ रही हैं। तो मेरा सबको यही मशवरा है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है बहरिया एनक्लेव में, इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है क्लाइंट जो है लेने वाले भी आ रहे हैं, बने बनाए घर। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको शुरू करें, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेके उसको बनाना शुरू करें। थैंक यू सो मच। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। शम्स भाई, मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर बाइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। इस वक्त जो आप देख लें, ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो किसी न किसी सेक्टर में डिप्रिशिएट थोड़ी बहुत हुई हैं। तो इस वक्त जो बेस्ट लोकेशन वाली या अच्छी लोकेशन वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आइदर आप प्लॉट्स की बात करें या हाउसेस की बात करें, तो वो आपको इस प्राइस में मिल जाती हैं कि वंस आप उनको 1 साल 1.5 साल रखते हैं तो वो अच्छी 1.5 साल जो है वो लगता है, तो उसमें ये है कि आप अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। प्लस सेकंड चीज़ ये है कि नाउ एज यू नो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्शंस, तो उसमें भी टाइम कम रह गया है। वंस ये होएगा कि एक कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो लोगों का एक तो कॉन्फिडेंस होएगा, दूसरा जो एक अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं आगे मतलब किस तरफ हालात जाएंगे, क्या होगा, मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ा सा बेहतरी आएगी मार्केट में भी, और जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा। तो आई बिलीव कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ लेके उनको एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रखना चाहते हैं आप रख लें, अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जब आप 1 साल बाद जाएंगे बेचने के लिए तो वो ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं वो अप्रिशिएटेड होंगी। तो आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम, और मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी यही कहूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम। जब बेहतर हो जाएंगे हालात, प्राइसेस ऊपर चल जाएंगी, तो फिर शायद सबकी अफोर्डेबिलिटी ना हो इतनी कि वो इतनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़रीद सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। दोनों भाइयों ने बिल्कुल आपको जो बात की है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इलेक्शंस के बाद बिल्कुल ये सिनेरियो नहीं रहेगा, इंशाल्लाह चीज़ें जो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। तो जो कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन से हट के जो ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट हैं उनमें तो कीमतें थोड़ी बहुत कम आई हुई हैं, लेकिन ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं जिन लोगों ने फाइल्स बल्क में परचेज़ की थी।
तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि उन्हें मज़ीद अभी वेट करना चाहिए या नुकसान पे सेल करनी चाहिए? इलेक्शन से के बाद डेफिनेटली जहाँ पे पोजेसन वाले प्लॉटों की कीमतें बेहतर होंगी, वहाँ पे फाइल्स के ऊपर भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जो चीज़ आज वो नुकसान में सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली वो कल फ़ायदे में होंगे। और जो नया एंड यूज़र है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इंस्टॉलमेंट्स वाले के ऊपर, उसके लिए बड़ा ही राइट टाइम है कि वो अभी जो चीज़ पहले प्रॉफिट में थी, वो आजकल की मार्केट में उसे नेगेटिव में फ़ाइल वो मिल जाती है, तो उसे बड़ा ही फ़ायदा होगा इन हालात में बाइंग का। देखें, जब मार्केट चल रही होती है, लोगों को प्रॉफिट आ रहा होता है, तो देखा देखी लोग पैसा इन्वेस्टमेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें एंड यूज़र को इतना बेनिफिट नहीं होता। जो इन्वेस्टर मार्केट के साथ प्रॉपर टच होता है, मार्केट में बैठा होता है, वो तो पैसा बना रहा होता है, लेकिन एंड यूज़र उस तरह से पैसा नहीं बनाता। लेकिन जो एंड यूज़र आजकल की मार्केट के अंदर बाइंग करता है, वो डेफिनेटली वो तकरीबन कोई 50-60% अपनी 50-60% अपनी इन्वेस्टमेंट का जो है ना वो प्रॉफिट बना लेता है। तो बड़ा ही राइट टाइम है ये इन्वेस्टमेंट करने का, चाहे वो आप प्लॉट ख़रीदें, अपार्टमेंट ख़रीदें या आप घर ख़रीदें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुना कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, इन्वेस्टमेंट करें। राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, बाइंग टाइम है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। और दूसरी एक और बात कि आजकल जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप हमसे शॉप ले लें या कोई अपार्टमेंट ले लें तो आपको या आप इन्वेस्ट कर दें तो आपको 1 लाख के पीछे हर महीने 20,000 रुपये आता रहेगा। ये ज़रा, हाँ, तो ये ज़रा इसके बारे में बताएं थोड़ा सा लोगों को कि ये क्या है और लोग क्यों इस पे इतना ज़्यादा रुझान है उनका, और वो क्यों इतनी जो है वो आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट इस जगह कर देते हैं थोड़ी सी लालच के लिए। तो ये ज़रा हम लोग पूछते हैं, आप बताएं ज़रा उसामा कि ये क्या है और ये क्या सिलसिला है और क्या इसका एंड है। जो भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसका जो जेन्युइन एक यूनिवर्सल रूल है वो ये है कि उस पर जो आपको रेंटल आनी चाहिए। बिलफर्स आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर जो आपको रेंटल आना चाहिए वो 0.5% बनता है 50,000 रुपीज़ 1 करोड़ के पीछे 50,000 रुपीज़। और इस्लामाबाद में जब वो आपका चलता है तकरीबन 0.3 से लेकर 0.5 के दरमियान में। 0.5 आइडियली फिगर होता है जो कि बहुत कम आप किसी प्रॉपर्टी पे लेते हैं। बहुत अच्छी कोई प्रॉपर्टी हो, मेन पे प्रॉपर्टी हो, ग्राउंड की प्रॉपर्टी हो, तो उस पे जो है ना आपको 0.5 का आपको फिगर उसके करीब करीब का मिल जाता है, अमूमन 0.5 का भी नहीं मिलता। तो पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ रियल में सामने मौजूद है। ठीक है, जो चीज़ बन रही है, जो जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने यूनिट को, उस पे जो है आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है किसी आलिम से कि आया ये जायज़ भी है या नहीं है। बहुत सारे इसमें जो है पर्सपेक्टिव मौजूद हैं कि कुछ कहा जाता है कि हराम है बिल्कुल, और कुछ जो है वो कुछ सूरतों में हलाल कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। और पहले दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ भी फ्रॉड होना होता है वो आपको लालच दिलाते हैं बेसिकली। तो आप जब देखें कि 0.5 से कोई ज़्यादा फिगर दे रहा है आपको, तो आपको उधर वैसे ही खुद ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि आया ये फ्रॉड। 1 कुछ दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, कोई 1.5 दे रहे हैं, 1.2 तक भी दे रहे हैं। तो मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रेंट या 2 लाख रुपए के करीब रेंट जो भी दे रहे हैं, तो वो आपको अगर रेंट देता रहेगा तो वो उसको बनाएगा कैसे? ठीक है, वो आपके पैसों में से ही आपको प्रॉफिट दे रहा है और इन दी एंड आपको कुछ भी नहीं बचना। वो आपके पैसे लेके चला जाएगा, आप जो है आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। जो आपके हलाल के कमाए हुए पैसे हैं वो जो है आपके रुल जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने बड़ी एहतियात से देखना है। और अगर आपने कोई इस तरह आपको रेंटल का शौक़ है तो आप बनी बनाई शॉप लें, कोशिश करें, या कम से कम जो शॉप बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक हो तो आप वो लें चीज़। ओपन स्पेस ना लें और घर बना लें, घर बना के उसको रेंट पे लगाएं, वो आपकी सबसे सॉलिड चीज़ है। मैं बार बार पहले भी यही मैंने कहा कि राइट टाइम है कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर आप साल बाद आप कोई भी चीज़ बेचने में भी जाते हैं आप वो चीज़, तो आप जो है मार्केट में जब एकदम लोगों का रुख होगा, कीमतें बढ़ेंगी, तो आप वो जो प्राइस का जो गैप होगा आप उसका भी बेनिफिट लेंगे। तो ये जो है ना रेंटल अगर आपने देखना है जो प्रोजेक्ट्स में या जो भी चीज़ है, इसको आप बहुत देख के करीब चीज़ पहुंची हो पोजीशन के, या कम से कम ग्रे स्ट्रक्चर हो, तो आप उसमें देख के और उसको प्रॉपर ट्रांसफ़र करा के फिर उसको लें चीज़। थैंक यू। भाई ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की है, मतलब पीछे कुछ रह नहीं जाता।
मेरी भी अपनी पर्सनल यही इसके ऊपर व्यू पॉइंट है कि मुझे ये कुछ समझ नहीं आता कि आप पर मंथ रेंटल लेते रहें, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। आपको प्रॉफिट की एक परसेंटेज तय कर दी जाती है। मतलब अब अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो मुझे ये कोई इतना वो समझ नहीं आता। बहरहाल हर बंदे की अपनी, लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि बाय समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। मतलब कि एक लैंड है, वो आपके सामने है, वो वहाँ से भाग के नहीं जानी। ठीक है, एक घर है, वो बना हुआ है, आप ख़रीद सकते हैं, आप करें। क्योंकि जो शॉप्स या कोई ऐसी चीज़ जो भी आप ख़रीदेंगे उनकी भी जो प्राइसेस हैं वो सिग्निफिकेंट होती है, इतनी कोई सस्ती आजकल। इवन अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको अच्छी 70-80 लाख से नीचे कोई आपको नहीं मिलेगी, कोई शॉप नहीं मिलेगी या कोई अपार्टमेंट ऐसे नहीं मिलेगा ना। तो बेहतर ये है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। और अगर किसी को मैं मशवरा में क्लाइंट आता है या कोई भी है, उनको ये मशवरा देते हैं कि बाय समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। आइदर वो लैंड है, आइदर वो कोई घर बना हुआ है, कोई गेस्ट स्ट्रक्चर है, कुछ जो भी है नहीं है आपके। अगर कोई बंदा जानने वाला है, जिस तरह हमारे इन्वेस्टर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, दोस्त हैं, वो हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, हम लोग घर कंस्ट्रक्शन करते हैं इकट्ठे, और एंड पे हम प्रॉफिट जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द राइट वे टू गो। जी, ये रेंटल के चक्कर में इस्लामाबाद में आए दिन हम लोग स्कैम्स देखते हैं कि किसी न किसी सोसाइटी में हो रहा होता है। तो अगर किसी को रेंटल प्रॉपर्टी ही चाहिए तो उसने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो पहले देखिए कि जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है उस बिल्डर के कितने प्रोजेक्ट है जो वो डिलीवर कर चुका है। चल तो बहुत से रहे होते हैं, लेकिन डिलीवर कितने हो चुके हैं ये चीज़ देखने वाली होती है। तो रेंटल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे हमारे बहरी एनक्लेव के अंदर शमस भाई के अगर आप चैनल को विज़िट करें, क्यूब अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे, दी गैलरिया मॉल मिल जाएगा। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, और भी बेशुमार आपको इनके चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको एप्रिसिएशन भी अच्छी मिल जाएगी, और जो है ना मंथली एक जो जेन्युइन उसका रेंट है वो भी फ़ौरन ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना इनके चैनल पे आपको डील्स मिल जाएंगी। बाकी जो सूरत हाल है अभी मार्केट की, उसका भी आपको फ़ायदा होगा कि आप गिरी हुई मार्केट में बाइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका भी फ़ायदा जो है ना इसके साथ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, मगर वो लोगों को देख के कि वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे सामने, और आप पिंडी इस्लामाबाद में देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शुरू में उनको मिला रेंटल कुछ महीने, उसके बाद मार्केट स्लो होगी। ये बात समझ नहीं आती कि जो लोग पैसे लेते हैं वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपको पता ही नहीं है एक चीज़। फिर आपको कुछ टाइम के लिए आपको रेंटल आता है, उसके बाद मार्केट जब गिर जाती है, या बिजनेस तो अप एंड डाउन होता रहता है, तो फिर उसके बाद आपके पैसे भी फंस जाते हैं और आपको रेंटल भी नहीं आता। अच्छा, बैरी एनक्लेव इस्लामाबाद के बारे में बात करते हैं कि बाहर क्या क्या इस पे जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि लोग जो है वो कहते हैं कि जी थोड़ा सा हमें यहाँ पे टाइम लगेगा। और इस्लामाबाद जैसे शहर में, कैपिटल पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत जो है वो शहर इस्लामाबाद है, और दुनिया की खूबसूरत कैपिटल्स में से आता है। अब E7, F7, ब्लू एरिया, ये जगहें आप यहाँ पे क्या प्राइस हो सकती है, और लोग दूर की तरफ क्यों निकल रहे हैं इस्लामाबाद के साइड्स पे, जहाँ पे पार्क व्यू सिटी है, पार्क इनक्लेव है, PHA है, नेवल फॉर्म्स है, सिमरी डैम रोड है, और इस तरह की सोसाइटीज़ है। अब आप ज़रा हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं मेन इस्लामाबाद से, तो आपको फिर ज़हरी बात है वहाँ पे गैस के भी इशू होंगे, और भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि अभी ये डेवलप्ड हो रहा है। तो ये ज़रा पूछते हैं अपने फ्रेंड से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, कि इन सोसाइटीज़ का आगे क्या फ्यूचर है और क्या फ़ायदा होगा। जी सामा। हम जब भी क्लाइंट हमारे हमसे कांटेक्ट में आते हैं तो वो सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं कि भाई इस्लामाबाद में होने के बावजूद जो है यहाँ पे गैस क्यों नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ डेवलपिंग होती है तो उसको मुख्तलिफ़ फेजेस से गुज़रना पड़ता है, कोई भी चीज़ पहले दिन तैयार नहीं मिल जाती। तो ये एक प्रोसेस है फ़िलहाल तो, कि गवर्नमेंट ने वैसे भी अभी फ़िलहाल गैस के कनेक्शन बंद किए हुए हैं इस्लामाबाद में, बैन किए हुए। तो बहरहाल सोसाइटीज़ जो हैं इस पे वर्किंग कर रही हैं, और हर सोसाइटी ये चाहती है कि वो अम्यूनिटीज़ है वो पूरी दे। तो ये है कि गैस वगैरह सब चीज़ें, बहरी एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी और ये जो इस्लामाबाद का ज़ोन 4 है, इधर की सबसे अच्छी बात यह है कि इधर पानी का इशू नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट वाली सोसाइटीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे आपको पानी का इशू भी मिलता है।
तो यहाँ पे पानी का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे रावल डैम भी एक तरफ लगता है और सिमली डैम भी लगता है, तो पानी का इशू नहीं है। थोड़ा बहुत गैस का है, गैस वाला प्रॉब्लम भी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एमिनिटीज़ तो हर सोसाइटी चाहती है कि वो अपने रेजिडेंट्स को पूरी की पूरी दे, तो ये है कि इसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, मैं समझता हूँ। तो आप भी बताएं। जी, बहरीन एन्क्लेव में ये कोई ऐसा नेगेटिव कोई पहलू नज़र नहीं आता। अगर जो गैस वाली बात है वो भी भाई ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। ओवरऑल अब इसका लेआउट प्लान अप्रूव्ड है, तो वो बैन जैसे ही हटेगा तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ऑफिशियली काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर ओवरऑल मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि 20 से 25 साल पुरानी सोसाइटियाँ, अगर वहाँ पे मैं जाके देखूँ कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेशो क्या है, किस तरह से कितनी वो अभी 25 सालों में आबाद हुई हैं, तो उधर तकरीबन कोई 20% भी आबाद नहीं है वो सोसाइटियाँ। तो अगर मैं बहरी एन्क्लेव की रेशो देखूँ, ये 2011 में लॉन्च होता है, 13 में इसका पोजेसन आता है, तो अभी मेरे ख्याल से कम और बेश कोई 10,000 के करीब जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। तो जो इस्लामाबाद की मैं कहता हूँ वाहिद सोसाइटी है जिसमें इतनी बड़ी रेशो इतनी जल्दी आबाद हुई है। जी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे एडवाइस दिए। आई होप क्लाइंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगर आपको मजीद वीडियोस देखनी है, मेरे चैनल है शम्स राजा, से सब्सक्राइब कर लें एंड डू विजिट बहरिया एनक्लेव। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।